हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चने में गुणसूत्र संख्या होती है। चने में गुणसूत्र संख्या होती है तो जो देसी चना होता है उसे कहा जाता है माइक्रोस्पर्मा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोस्पर्मा किसे कहते हैं। तो देसी चना को कहा जाता है माइक्रोस्पर्मा, और देसी चना की गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 14 या 16। तो जनरली आपके ऑप्शन में 16 आएगा, तो आप लोग 16 करेंगे। काबुली चना जो होता है इसको कहा जाता है माइक्रोस्पर्मा। माइक्रोस्पर्मा कहा जाता है देसी चना को, और काबुली चना को कहा जाता है माइक्रोस्पर्मा, और इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 16। अगला क्वेश्चन है काबुली चना यानी सफ़ेद चना का वानस्पतिक नाम है। काबुली चना या सफ़ेद चना का वानस्पतिक नाम होता है सिसर काबुलियम। सिसर काबुलियम जो है ये होता है काबुली चना का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम। अगला क्वेश्चन है भारत में चना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है चने के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, यानी चने के जंगली प्रजातियां या जंगली रिश्तेदार वाइल्ड रिलेटिव्स कौन से हैं जिनसे कि चने की उत्पत्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चंस पिछली बार पेपर में आया हुआ है। तो चने के वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं सिसर रेटिकुलेटम, और होते हैं सिसर बिजुगम, और एक और होता है सिसर इचिनोस्पर्मम। 3 होते हैं, यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है तो आप लोग और लिख लेंगे सिसर बिजुगम, सिसर इचिनोस्पर्मम और सिसर रेटिकुलेटम। ये 3 होते हैं। ये पिछले बार के पेपर में आए हुए थे, आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसका जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का पेपर है पिछले बार आया हुआ था, उसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है। उसको आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ी शाखाएं, पत्तियां, सफ़ेद फूल एवं एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है, यह लक्षण है। यानी बड़ी शाखाएं, पत्तियां, सफ़ेद फूल एवं एंथोसाइनिन यहाँ पर होगा पाया जाता है, नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये सभी जो है पाए जाते हैं। ये किसका लक्षण है? तो ये होता है काबुली चना का। काबुली चना का लक्षण होता है सफ़ेद फूल, और इसी का उल्टा होता है उसमें जो देसी चना होता है उसमें शाखाएं और पत्तियां तो अधिक पाई जाती हैं, लेकिन फूल का कलर जो है वो रंगीन होता है, बैंगनी कलर का होता है, और एंथोसाइनिन उसमें भी पाया जाता है। तो यह लक्षण जो है देसी चना का हो जाता है। और अगला है गर्बनजोस ग्राम कहते हैं। गर्बनजोस ग्राम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। काबुली चना को गर्बनजोस ग्राम कहते हैं। अगला है बंगाल ग्राम किसे कहते हैं? तो बंगाल ग्राम देसी चना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चने को किस रूप में जाना जाता है? तो चने को फली यानी पॉड के रूप में जाना जाता है। अगला है चने की पत्ती का खट्टा टेस्ट किसके कारण होता है? तो चने की पत्ती का खट्टा टेस्ट जो है मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और साइट्रिक एसिड के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है चने में पुष्पक्रम पाया जाता है। तो चने का पुष्पक्रम जो है वो होता है एक्सिलरी रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है चने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः चने में फ्लावरिंग शुरू होती है। तो बुआई के 80 दिन बाद जो है चने में फ्लावरिंग, जो फूल निकलते हैं चने में, वो बुआई के 80 दिन बाद निकलते हैं। फ्लावरिंग की क्रिया बुआई के 80 दिन बाद होती है। इसके बाद अगला है इक्रीसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पतंचेरू, इंडिया। यानी इसका जो मुख्यालय है वो है पतंचेरू, इंडिया, और फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसे शॉर्ट में इक्रीसेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये जो है न्यू दिल्ली में है, इसे 1966 में शुरू किया गया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अगला है मटर का वानस्पतिक नाम है। तो मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइवम।
फील्ड पी का, ये जो है फील्ड पी का साइंटिफिक नेम होता है। अगला क्वेश्चन है, मटर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मटर में गुणसूत्रीय संख्या कितनी होती है? तो 2n = 2x = 14, यानी 2n बराबर 2x बराबर 14। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है, मटर का उत्पत्ति स्थान है। तो मटर का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भारत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भारत जो है मटर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और मटर की वाइल्ड रिलेटिव्स जो है, यानी मटर की उत्पत्ति किससे हुई है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मटर की सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी जो मटर की प्रजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां सबसे अधिक जो है पाई जाती हैं इथोपिया में और वेस्टर्न एशिया में, यानी मटर की सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इथोपिया और वेस्टर्न एशिया है। अगला क्वेश्चन है, पाइसम अरविन्स वानस्पतिक नाम है। तो पाइसम अरविन्स वानस्पतिक नाम गार्डन पी का है। गार्डन पी का जो वानस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम अरविन्स। पाइसम अरविन्स ये है गार्डन पी का। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है फील्ड पी का पाइसम सटाइवम, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। किसके उत्पादन में? मटर के उत्पादन में। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ कि क्या होगा, तो आप लोग क्वेश्चन समझिए कि देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, मटर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मटर के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो मटर के पुष्पक्रम को रेसीम कहा जाता है। मटर के पुष्पक्रम को रेसीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मटर का फूल पेप्लियोनियस होता है, यानी ये टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मटर का फूल कैसा होता है और उसमें दे दिया जा सकता है नीचे पेप्लियोनियस। तो मटर का फूल पेप्लियोनियस होता है। पेप्लियोनियस का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लक्षण होता है वो होते हैं 5 संयुक्त सेपल्स, यानी बाह्य दल, 5 पेटल्स दल, और जो 5 दल होते हैं उसमें से एक होता है स्टैंडर्ड, यानी बड़ा होता है सबसे बाहरी तरफ, और 2 होते हैं विंग, पंख के आकार के बीच में, और जो सबसे अंतिम में अंदर की ओर होता है वो होते हैं कील्स। तो पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एंड्रोसियम यानी होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको कौन से दल का भाग जो है ढके रहता है, तो वो था कील्स। ये सबसे अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मटर के 100 दानों का भार, मटर के 100 दानों के भार 10 से 36 ग्राम होता है, यानी 100 दानों के भार को कहा जाता है सीड इंडेक्स। तो मटर का सीड इंडेक्स पूछा जा सकता है, तो ये होता है 10 से 36 ग्राम। अगला है, मटर एक सेल्फ पॉलिनेटेड फसल एवं क्लिस्टोगेमी है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मटर है, ऑप्शन में दिया गया था क्लिस्टोगेमी, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है और क्लिस्टोगेमी होता है। अगला क्वेश्चन है, आइडियोटाइप ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आइडियोटाइप ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था बी स्नोड ने आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है, मटर में पत्ती रहित पौधों की आनुवंशिक संरचना है, यानी जो आनुवंशिक संरचना होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है मटर में, जो कि पत्ती रहित होती हैं जो मटर, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो होता है AF ST। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AF और ST ये जो है जीन हैं, ये जीन मिलकर आनुवंशिक संरचना बनाते हैं मटर की पत्ती रहित प्रजातियों की में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उनके पास शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी।